नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमएसएससी नोट्स में। तो दोस्तों 31 जनवरी 2021 को सीटेट का एग्जाम है, तो उसके लिए पहले आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन परीक्षा में जाने से पहले कुछ सावधानियां आप लोग को रखनी है और कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है उसके बारे में हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं। और अभी जैसे 2-3 दिन बचे हुए हैं, तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं जिसमें हम अच्छे से अच्छे नंबर ला सकें, और क्या क्या चीज़ें हमने कर रखी हैं उन पर भी हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे। तो शुरू करते हैं, शुरू से लास्ट तक आज का वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और वीडियो पसंद आए इसको लाइक भी करिएगा, और लाइक करे ना करे शेयर जरूर करिएगा अपने सभी दोस्तों को, क्योंकि ये सबके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है जो भी सीटेट का एग्जाम देने वाला है। शुरू करते हैं, ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करेंगे। तो सबसे पहले तो आप लोग को आपको पता ही हो गया होगा कि एडमिट कार्ड में ये बोला गया है कि सेल्फ डिक्लेरेशन एक फॉर्म लेके जाना है आप लोग का, जिसमें आपको ये बताना है कुल मिला के कि आप कोविड के किसी प्रकार का आपके अंदर कोविड का लक्षण नहीं है और आप पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। ये सेल्फ डिक्लेयर करना है। कुछ लोग तो ये सोच रहे थे कि क्या भैया क्या इसमें हमें जाके टेस्ट वेस्ट कराना पड़ेगा क्या कोरोना का? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग को करना क्या है, आप लोगों को यहाँ पर खुद का सेल्फ डिक्लेरेशन करना है, यानी खुद से बता देना है कि नहीं, यहाँ पे आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट आई डोंट हैव एनी ऑफ द बिलो, यानी इनमें से मुझे कोई भी लक्षण नहीं, ना मुझे कफ है, ना मुझे नोजी आ रही है, ना मुझे बुखार है, ना ही मुझे सांस लेने में कोई दिक्कत है। ठीक है, तो इन सब पे टिक करना है। उसके बारे में यहाँ पे अपना फॉर्म भरना है, नाम वाम रखा है, रोल नंबर, एग्जाम डेट, ये सब यहाँ पे भर के लेके जाना है। कुल मिला के ये है। ठीक है, चलो तो ये फॉर्म लेके जाइएगा उसके साथ। और अब यहाँ पर बात ही करेंगे पहले कि अंतिम दिन में हम लोग कौन कौन सा चीज कर सकते हैं, यानी अंतिम समय में किन किन पॉइंट का हम लोग ध्यान रखें। तो एक बार नजर मार लेते हैं, क्योंकि आप लोग पहले से बहुत ज्यादा सावधान है, मुझे पता है, इस वजह से ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा, बहुत जल्दी समझेंगे और करने की कोशिश करेंगे। अगर आपने कर रखा है तो अच्छी बात है। पहले मुझे पता है, ये मैं हमेशा कहता हूं कि आप पिछले 2011 से लेकर 19 तक का पूरा जो है पीछे का पेपर प्रैक्टिस कर ही लिए होंगे। इतनी बार कराया गया है, हमारे चैनल पे भी कराया गया है और चैनल्स वाले भी कराते हैं आपको प्रैक्टिस, तो खूब दमदार तरीके से प्रैक्टिस कर लिए होगे। नहीं की हो तो कर लेना, अभी भी समय है। ठीक है, क्योंकि वहां से प्रश्न फंसे ना फंसे, लेकिन वो जो पैटर्न है ना, तरीका है, वे जरूर मिल जाता है आपको क्वेश्चन में, वहां पे मदद मिलती है पेपर में। पेडागोजी के साथ साथ कंटेंट पर भी विशेष ध्यान दें। तो देखिए यहां पर बात है कि पेडागोजी पर ध्यान तो देना है, साथ साथ कंटेंट पर भी ध्यान देना है। यानी आप लोग को पता है जैसा कि हर सेक्शन में 15 नंबर का पेडागोजी और 15 नंबर का कंटेंट आता है। ठीक है, तो कंटेंट में जैसे अगर मैं पर्यावरण में बात करूं तो बहुत लोग कहते हैं पूछा गया है कि पढ़ें क्या या कैसे करें। तो यहाँ पर देखो, जैसे मैंने यहाँ पर डाला यूट्यूब पर एनसीईआरटी समरी बाय मोहित शुक्ला, तो मैंने एनसीईआरटी समरी में बहुत ढेर सारी चीजें बना रखी है, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सब का भी वीडियोस मैंने बना रखा है। पर्यावरण का कंप्लीट एनसीईआरटी समरी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, साथ ही साथ जो प्रैक्टिस सेट कराए वो सब एनसीईआरटी का जरूर देख लेना। इसलिए कह रहा हूं जरूर देख लेना, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है। उम्मीद है देख ही लिया गया होगा, क्योंकि 1.4 मिलियन व्यूज इसमें ऑलरेडी हो चुके हैं, यानी आप लोगों ने देख लिया होगा। ठीक है, अगर नहीं देखा है तो अभी भी देख लीजिए। ये सारे वीडियोस देखना बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए। उसके बाद एनसीएफ पढ़ के जाना। एनसीएफ में अगर एनसीएफ पढ़ लिया है अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो क्विक रीजन के लिए देखिए, अगर पढ़ लिया है तो ये 40 मिनट का, अगर नहीं पढ़ा है तो ये 40 मिनट का वीडियो ये देख लेना। ठीक है, और अगर नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो ये देखिएगा। और अगर पढ़ लिया है तो यहां पर 20 मिनट का मैंने बना रखा है जिसमें हम रिवीजन किए हुए हैं, तो ये वाला देख लेना। ठीक है, गूगल पे सर्च कर लेंगे एनसीएफ बाय मोहित शुक्ला, तो आपको मिल जाएंगे मेरे सारे वीडियोस एनसीएफ से संबंधित। यहाँ पे क्वेश्चन वगैरह भी मैंने बता रखे हैं। ठीक है, तो ये चीज है। तो ये हो गया कंटेंट वाला काम। एनसीएफ लेकिन जरूर पढ़ के जाना, चाहे किसी का भी पढ़ो लेकिन पढ़ के जाना। ठीक, मैंने भी बना रखा है, इस वजह से बता दिया। उसके बाद प्रश्नों को व्यवहारिक जीवन से जोड़कर हल करें। देखा भैया, पेडागोजी के जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनमें क्या सीन है कि उनमें जितने भी क्वेश्चन होते हैं, हम ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो ये मान के चलिए कि डायरेक्टली ऐसा आ रहा है कि आप एज अ शिक्षक, आप एक टीचर हो, ठीक है, और आपके सामने कोई स्टूडेंट है, एक क्लास है, आप उसको कैसे मैनेज करोगे। तो एकदम व्यवहारिक। ठीक है, तो बहुत ज्यादा थ्योरी में ना घुस के कि इसने ये कहा था, इसने ऐसा कहा था, बहुत ज्यादा थ्योरी दिमाग में मत रखिए। व्यवहारिक, प्रैक्टिकल और ऑप्शंस पढ़िए और आपको जो सबसे ज्यादा सटीक लगे उस पर करके आना है। ठीक है, वैसे इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कर ही लिए होगे कि आप लोग को समझ में आ ही गया होगा कि कैसे करना है कैसे नहीं। अच्छा, 5वां पॉइंट यहाँ पे मजेदार है। यहाँ पर क्या है कि गणित के अंकीय क्षमता वाले प्रश्नों के लिए मात्र पिछले वर्षों के पेपर से पढ़ें।
यानी यहाँ पे एक शब्द यहाँ पे लिखा है मात्र। यहाँ पर इन्होंने जब बनाया तो मैंने देखा कि यहाँ पे मात्र लिखा हुआ है। इस पे मैंने इनसे प्रश्न भी रखा जिन्होंने बनाया है। तो यहाँ पर उनका ये कहना है कि लगातार ये जो पैटर्न है ना, पिछले 2011 से लेके 19 तक का जो पैटर्न है, अगर आपने केवल अगर 2011 से लेके 19 तक के सभी गणित के जो अंक वाले प्रश्न है उसको सॉल्व कर लिया है और जिस चैप्टर से आए हो उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया है, तो आप 100% मैथ में 15 में से 15 नंबर लेके जाएंगे अंकीय क्षमता वाला। ये बड़ी अच्छी बात है, कर लिया होगा अच्छी बात है, अगर नहीं किया है तो कर लेना ध्यान से, ठीक है। आगे देखेंगे। अब देखो, ये तो हो गया, मैंने इंपॉर्टेंट चीजें बता दी। बाकी आप लोग के दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं। मैं बहुत ज्यादा बर्डन नहीं देना चाह रहा था कि मार एकदम 15 20 25 पॉइंट रख दूं कि 2 दिन बचा है, पता चला कि आप कर पाए भी कि ना कर पाए, ठीक है। लेकिन हाँ, पर्यावरण वाली वीडियो जरूर कर लेना। अच्छा, एक चीज मैं और सरल कर देता हूं आप लोगों के लिए। जितने लोग पर्यावरण की वीडियो यहाँ पर नहीं खोज पा रहे हैं या एनसीईआरटी वाली जो हमारी सारी वीडियोज हैं जो नहीं खोज पा रहे हैं, उनके लिए मैं एक काम करता हूं। हमारा ऐप है MSSSC नोट्स के नाम से, ठीक है। क्या नाम से? MSSSC नोट्स। गूगल प्ले स्टोर पे सर्च कर लीजिएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। कहां पर? डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा किसका? अपने ऐप का। वहां से इंस्टॉल कर लेना। वहां पर हमने अभी 31 जनवरी 2021 तक सीटेट की कंप्लीट पेड वाली जो नोट्स है उसको फ्री कर रखा है आपके लिए, ठीक है। तो वहां पे जाओ, पढ़ो, लिखो। साथ ही साथ उसमें मैं एक काम करूंगा कि ये सारी वीडियोस वहां पे इकट्ठा करके वहां पे मैं डालवा दूंगा, ठीक है, और आसान हो जाएगा आपके लिए। हैप्पी? तो यहाँ पे क्या करना है, आप जाइएगा प्ले स्टोर से हमारा ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा, वहां पे मैं ये सारी वीडियोस डलवा दूंगा, ठीक है। बहरहाल यहाँ पे देखते हैं कि भैया परीक्षा के लिए क्या क्या करना है। तो परीक्षा में आप लोग ध्यान देंगे कि जो पहला प्राइमरी वाला होगा वो 9:30 बजे से 12:30 बजे तक, और जो जूनियर वाली परीक्षा है वे 2:30 बजे से लेके 2 बजे से लेके 4:30 बजे तक की है। कितने बजे से? 2 से 4:30 जूनियर वालों की। कुछ लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि सर अगर हम लोग दोनों फॉर्म भरें तो क्या दोनों कंपलसरी है? ऐसा भी नहीं है, आप एक छोड़ सकते हैं, ठीक है। अगर जिसको जूनियर देने की इच्छा नहीं है तो प्राइमरी देके घर आ सकता है, ठीक है, या जूनियर क्वालिफाई कर चुके हैं तो आप प्राइमरी देके घर आ सकते हैं, आपका प्राइमरी का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। चलिए, दूसरा नंबर देखिएगा कि यहाँ पे पासिंग मार्क आपको पता है 90 नंबर होता है जनरल ओबीसी के लिए, और जो अदर होते हैं उनके लिए 82 नंबर होता है। नेगेटिव मार्किंग होती है क्या? नहीं होती, ये तो आप लोग को पता ही है। और 1 घंटा पहले परीक्षा सेंटर पर पहुंचना होता है, जो भी टाइमिंग है उससे 1 घंटा पहले परीक्षा पर पहुंचना होता है। और क्या करना होता है भैया कि आईडी चाहिए आपकी, कोई ना कोई एक आईडी लेके जाइएगा, एक फोटो लिए रहिएगा, 1 से 2 फोटो लिए रहिएगा, और प्रवेश पत्र के साथ नीली या काली बॉल पेन, ठीक है, बाल लिखा है यहाँ पे, बॉल होगा, बॉल पेन या लेके जाना है आप लोग को। बॉल पॉइंट पेन समझते हैं ना? हाँ, जिसमें ऐसे ही देखो ये बॉल जैसा बना रहेगा, तो वो बॉल पॉइंट पेन लेके जाना है, तो वो लेके जाइएगा, ठीक है, बगल वाले से मत मांगिएगा। क्या क्या नहीं लेके जाना है? तो पेंसिल नहीं लेके जाएंगे, घड़ी नहीं लेके जाएंगे, प्लास्टिक की पॉलीथीन वगैरह ये सब लेके नहीं जाए। प्लास्टिक का यहाँ पे देखिए प्रदूषण के लिए भी यहाँ पे बोला गया है। साथ ही साथ पानी की बोतल ले जा सकते हैं। सैनिटाइजर लेके जाइएगा, लेकिन पारदर्शी होना चाहिए, मतलब आमने सामने, मतलब पूरा दिखना चाहिए, उसमें कोई चिप विप नहीं लगाए। भैया काहे सीटेट के लिए काहे इतना रिस्क लेंगे हैं? तो यहाँ पर ये चीजें हैं। आ जाओ, बुकलेट में क्या क्या करना है भैया, क्या नहीं करना है। तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बुकलेट और ओएमआर के समय, ठीक है। बुकलेट मिली और ओएमआर मिला तो कंफ्यूज हो जाते हैं भैया कि इतना हड़बड़ी हो जाते हैं, जहां रोल नंबर लिखना होता है वहां नाम लिख के चले आते हैं। और ये हर साल होता है, मैं हर साल वीडियो बनाता हूँ, लोगों को बताता हूँ कि भैया सावधानी से, बहुत यहाँ पर एकदम ध्यान पूर्वक दिमाग ठंडा करके एक एक चीज को देखो कि यहाँ रोल नंबर पूछा है तो रोल नंबर लिखो, रजिस्ट्रेशन नंबर पूछा है तो रजिस्ट्रेशन नंबर लिखो, नाम पूछा है तो नाम लिखो। अगर कुछ भी लिखा है तो उसको पहले पढ़ो और फिर देखो कि क्या पूछा है। डेट पूछा है तो डेट लिखो, एग्जाम में हॉल नंबर पूछा है, कोड पूछा है किसी तरीके का तो वे लिखो, ठीक है। तो बहुत ध्यान पूर्वक देखना होता है वहां पर भरने के लिए। तो यहाँ पर देखिएगा, ओएमआर सावधानी से भरें, सबसे पहला पॉइंट यही जो मैंने अभी बता दिया। गोला पूरा भरें। बहुत लोग हड़बड़ी में क्या करते हैं, जैसे ये गोला है, ठीक है, इस तरीके गोला भरना है तो ऐसे भर के चले जाते हैं, ऐसे कर देते हैं, ऐसे कर दी बस, ठीक है। तो इसको पूरा भरना है, ठीक है, ये गोला जो है इसको पूरा भरना है, ठीक। हाँ, खूब आराम से गोला भरने की प्रैक्टिस को अच्छे से कर लिया करो। आगे देखिएगा, रोल नंबर, बुकलेट सीरीज, लैंग्वेज कोड, ये सब ध्यान से भरें, ठीक है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। भाषा का पूछा जाता है, कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं भैया कि कौन सी भाषा कितने नंबर से आती है। तो आपकी जो पहली भाषा होती है, आप जो पहली भाषा होती है वे 91 से 120 तक होती है, ठीक है, पहली भाषा।
आप में से मैक्सिमम लोग हिंदी पहली भाषा होती है, जो उत्तर भारतीय हैं उनकी हिंदी भाषा होती है। कुछ दक्षिण भारतीय भी होते हैं जो पहली भाषा में अंग्रेजी रखते हैं, ठीक है, लेकिन उत्तर भारतीयों के लिए हिंदी होता है। तो पहली जो कंपलसरी है वो हिंदी है। दूसरी भाषा 121 से लेके 150 तक की होती है, ठीक है। उनमें कुछ लोग संस्कृत लिए होते हैं, कुछ लोग अंग्रेजी लिए होते हैं, कुछ लोग उर्दू लिए होते हैं, या उनकी जो भी भाषा है, ठीक है। तो दूसरी भाषा जो है 21 से लेके 51 तक होती है, ये भी याद रखिए। 21 से लेके 50 तक होती है, ये भी सब लोग याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़े, सरल विषय से पेपर हल करना शुरू करें। ये तो आप लोग के ऊपर है कि हाँ कि बाहुबली बनना है कि नहीं, मैं तो एकदम सबसे पहले चुनौतियों को एकदम चीरने आ रहा हूं, मैं सबसे पहले चुनौतियों का सामना करूंगा, है ना। तो ऐसा जबरदस्ती मत करिएगा। जो विषय आपको मतलब एकदम बढ़िया लग रहा है उससे क्या होता है, देखो ये एक साइकोलॉजिकल थिंक है। आप लोग तो ऐसे साइकोलॉजी के छात्र भी हैं आप लोग, है ना, चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ते हैं, बाल विकास पढ़ते हैं, साइकोलॉजी पढ़ते हैं। तो उसमें क्या है कि सरल विषय से पेपर शुरू करेंगे ना, तो क्वेश्चन जब आते रहते हैं तो अंदर अपने आप ही कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है, ये तो मुझसे होने लगा होने लगा होने लगा। तो ऐसे करके कॉन्फिडेंस बढ़ता है और जल्दी जल्दी पेपर सॉल्व होता है, और मनोवैज्ञानिक तरीके से हमें क्या मिलती है, ताकत मिलती है। इस वजह से कहा जाता है कि पहले जो हमको सबसे सरल लगता है, ठीक है, वैसे सरल कठिन कुछ होता नहीं, हमारे दिमाग का खेल है। जो भी हमें सरल लगता है, जो विषय हमें अच्छे से तरीके से आता है, जिसमें हम माहिर हैं, पकड़ हमारी बहुत अच्छी है, तो उसको हम सबसे पहले करें। जैसे आप लोग जानते हैं, अगर हिंदी आप लोग की बहुत अच्छी है तो हिंदी से शुरू कर सकते हैं। गद्य और पद्य वाले प्रश्न जो है ना, अच्छे से पढ़ के जाएं, ठीक है, अच्छे से पढ़ें, यहीं से हल करें। जो क्वेश्चन आते हैं गद्य और पद्य से, 30 नंबर के आपके बनेंगे, 15 नंबर एक लैंग्वेज का, 15 नंबर दूसरे लैंग्वेज का, 30 नंबर भैया यहीं से मिलने हैं। 30 में से 29 नंबर तो लेके आओ, गारंटीड। 30 में से 29 नंबर लेके आओ। अगर एको नंबर इससे कम लेके आते हो, एक नंबर तो मैंने छोड़ दिया क्योंकि गलती होती है, लेकिन एक नंबर और अगर घटा तुम्हारी गलती फिर, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखो, हल करो, प्रैक्टिस कर लो ज्यादा से ज्यादा, यहीं से नंबर बनेगा, ये चीज दिमाग रखना। 7वां पॉइंट, पेडागोजी वाले प्रश्न कम से कम 2 बार पढ़कर हल करें। यहां पर ये लिखा है, अगर पहली बार में समझ में आ जाता है तो ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती 2 बार करबे करो, नहीं। अगर एक बार में अच्छे समझ में आ गया, लेकिन इसका मतलब है कि कम से कम 2 बार का मतलब यह है कि सावधानी पूर्वक पढ़िए, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ये होता है, क्वेश्चन लिखा रहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, ठीक है, और आप लोग टिक मार के आ जाते हैं कि इनमें से कौन सा है, ऐसा करके, ठीक है। तो ये सब चीजें ध्यान रखना है कि प्रश्नों में जो नहीं वाला शब्द है, अथवा वाला शब्द है, इस तरीके का, मेरे ख्याल से अगला होगा भी ऐसा, देखिए। तो ये सारी चीजों का हमें ध्यान रखना है, ध्यानपूर्वक, एकदम ध्यानपूर्वक ध्यान रखना है। ये चीज आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए। जो प्रश्न बिल्कुल नहीं आते हैं, बड़े ऑप्शन को ही टिक करें, ऐसा कोई वो नहीं है कि ये सही ही होता है, तुक्का वाली बात है यहाँ पर, ठीक है। इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इसमें कोई निगेटिव मार्किंग होती नहीं है कि अगर आप में से, आपको अगर 150 में से, अगर आप लास्ट में कुछ क्वेश्चन ये मन कर रहा है कि छोड़ दें, तो छोड़ना नहीं है, 150 में से 150 गोला भर के आना है, क्या कि निगेटिव मार्किंग है ही नहीं, तो पूरा भर के आना है, ठीक है। तो ऐसा कहा जाता है कि बड़े प्रश्न वाले, जिसका ऑप्शन बड़ा होता है उसको टिक कर देंगे तो पेडागोजी में लाभ मिल जाता है, ऐसा कहा जाता है। तो आप लोग खैर वहां पे अपना बुद्धि यूज करिएगा कि वहां पर आपकी बुद्धि क्या कहती है कि यहाँ पर कौन सा सही हो सकता है, ठीक है, उसको कर सकते हैं। बाकी आप लोग ज्यादा समझदार हुए। आगे देखते हैं 10वां नंबर, कोई भी प्रश्न बाद के लिए बचाकर बिल्कुल ना छोड़े, 150 में से 150 गोला भर कर आए। यानी कहने की बात यह है कि हमको मान लो क्वेश्चन नंबर पहला आ रहा है तो हम दूसरे पे टपक गए और यहाँ पे गोला मारना भूल गए इसका, तो बाद में हो सकता है छूट जाए। अंतिम में समय जब होता है कि एग्जामिनर कहता है बहुत जल्दी, बस 5 मिनट बचा, 2 मिनट बचा, जल्दी जल्दी करो, अब कॉपी छीनी जाएगी, तो वहां पर हड़बड़ी में ये भी छूट जाता है, ये भी छूट जाता है। इस वजह से कोशिश ये करना है कि जो आ रहा है उसको करते जाना है कंटिन्यू, और जैसा मैंने बताया 150 में से 150 का पूरा करके आना है पूरी तरीके से। तो ये थे मेरा थोड़ा सा आप लोग के लिए ज्ञान। और दूसरी बात, वही मैंने आप लोग के लिए मैं कंटेंट वाला काम करा दूंगा ऐप में, तो एमएसएससी नोट्स वाला ऐप आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, तो वहां पे मैं सीटेट वाले सेक्शन में आप लोग के लिए डलवा दूंगा, ठीक है। हाँ, सीटेट का जो वहां पे नोट्स है, वहां पे आप देखेंगे 1 रुपये वहां पे प्राइस है, वो फ्री है, ठीक है, 1 रुपये जमा नहीं करना है आप लोगों को। वहां पे सारे कंटेंट वहां पे फ्री डाल दिए गए हैं 31 जनवरी तक के लिए। उसके बाद हो सकता है उसकी कुछ प्राइस रख दी जाए, तो तब तक उसका लाभ उठाइए। वहां पर मैं जितनी भी एनसीईआरटी वाली वीडियोज है वो वहां पे डाल दूंगा आप लोग के लिए। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताना, लाइक करो या ना करो, शेयर जरूर करना। क्यों? क्योंकि हो सकता हो कि आप बहुत बुद्धिमान हैं,
आपको ये सारी चीजें पहले से पता थी कि है, हमको क्या बता रहा है, हमको तो आता ही, हम तो हर साल एग्जाम देने जाते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है। तो लेकिन कुछ छात्र ऐसे हैं हमारे जिनको नहीं पता होगा, तो कृपया करके शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी कुछ लाभ हो जाए। बाकी आपकी बुद्धिमत्ता पर, आपकी गुणवत्ता पर मुझे कोई भी संदेह नहीं है। उम्मीद है कि आप लोग फतह करके आएंगे, झंडा लहराते हुए आएंगे और कहेंगे कि यार 150 में से 150 क्वेश्चन सही करके आए, 135 नंबर ऐसे मिलेगा ही मिलेगा। तो यही सुनने के लिए मैं बैठा हूं। 1 जनवरी से हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बाद सुपर डेट की तैयारी एकदम जम के करेंगे, ठीक है। और सुपर डेट का की कोर्स भी हम MSSC नोट्स पे लॉन्च करेंगे, तैयार रहिएगा। बस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।